वो क्या तरीका है जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं? वेल, मुझे आपका तो पता नहीं, बट मैं कैसे सॉल्व करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ। ये बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दिस इज़ रिटन बाय डेल कार्नेगी एंड आई लव दिस बुक। इसने मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाया है। जब भी मुझे कुछ टेंशन होता था, मैं इसे देख के अपना हेल्प खुद ही कर लेती थी। आज मैं इस बुक के बारे में डिस्कस करूँगी। वैसे तो ये बुक काफ़ी बड़ी है और पूरे बुक को डिस्कस करना एक बार में विल नॉट जस्टिफाई इट। सो व्हाट आई डिसाइडेड, एक चैप्टर में एक बार मैं एक वीडियो बनाऊँगी और हर एक चैप्टर के मैं अलग अलग वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। उसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको शांत मन से पहले एक बार सोचिए एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम किस बात से है और जो भी प्रॉब्लम है उसका वर्स्ट क्या हो सकता है। आप उस वर्स्ट की तरफ सोचिए, जो भी चीज़ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज, जो भी आपने वर्स्ट सोचा अब उसको आप एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, एज इफ दैट वर्स्ट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, या ये प्रॉब्लम आएगी, इसका ये वर्स्ट हो सकता है एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। यू जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, आप उस जो भी वर्स्ट आपने सोचा है, जिसे आपने एक्सेप्ट किया है, अब वो वर्स्ट ना हो उसके लिए आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, वो सारे सॉल्यूशंस आप एक पेपर में लिखें। एक ही नहीं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आप उसको नोट डाउन करिए। एंड देन फोर्थ इज, यू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। तो जब आप प्रॉब्लम को एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, उससे आपका मन शांत हो जाएगा, आप पीसफुली सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी प्रॉब्लम को, किसी वर्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता ही नहीं है। हम कितने भी बिजी होते हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ प्रॉब्लम की ही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो पहले उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ सोच पाएंगे, और जब आप सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सो दीज आर द स्टेप्स। मैं अपने प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है मैं शांत प्लेस पे बैठती हूँ, पहले प्रैक्टिकली और बहुत ही रियलिस्टिकली सोचती हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किससे है, और उसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चलो अभी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व। फॉर एन एग्जाम्पल, होता क्या है, हम लोग घर में हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे परिवार वाले हैं, किसी न किसी बात से, किसी न किसी किसी के नेचर या बिहेवियर से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, हम परेशान होते रहते हैं, बट उसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। एंड समटाइम्स आई फील कि हम सॉल्यूशन की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। प्रॉब्लम जो है तो उसे सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वैसे में हम क्या कर सकते हैं, आप बैठ के पहले सोचिए एग्जैक्टली किस बात से प्रॉब्लम है, आपको क्या बिहेवियर का प्रॉब्लम है, आप वो एक जगह नोट डाउन करिए और उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ट्राई करिए, ठीक है अभी वही प्रॉब्लम रहने वाला है, बट देन थर्ड पॉइंट, आप सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उस सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। क्या होगा, हो सकता है वो नाराज़ हो, या हो सकता है वो बेटर फील करे, मे बी उसके अंदर भी, उस इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा हो, उसको भी शायद आपसे प्रॉब्लम हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेट करने से आपके 50% तो चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं आप। होता क्या है कि हम हमेशा दूसरों को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, उसका प्रॉब्लम है, वो परेशान कर रहा है, उसकी बिहेवियर ऐसी है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, मुझे इरिटेशन होता है, मुझे प्रॉब्लम होता है। बट जब हम दूसरी तरफ से सोचेंगे, एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे, तो हर एक इंसान का अपना ब्रेन है, इंडिविजुअल ब्रेन है, उसकी अपनी इंडिविजुअल सोच है। तो जब हम उसकी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसको बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, हम हमारी सोच को बदल सकते हैं। तो जब उस इंसान का बिहेवियर आप अगर चेंज नहीं कर पाए तो हम खुद को तो चेंज कर सकते हैं।
तो क्यों ना हम खुद को चेंज कर लें, हमारी सोच को बदल लें एंड हम एक्सेप्ट कर लें ओके उस इंसान का बिहेवियर ऐसा ही है। हम तो अपना बिहेवियर चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं। आइदर यू स्टार्ट इग्नोरिंग द बिहेवियर और आप उसमें ही आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड जस्ट बी हैप्पी, बी फ्री। तो ऐसे ऐसे मैंने बस एक एग्जाम्पल बोला है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें बहुत सारे रिलेशनशिप में होते हैं, ऑफिस में होते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप एक पॉजिटिव सोच के साथ जब आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा एंड आई होप इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा।